सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 17 बाज और सांप पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ के जो लेखक हैं निर्मल वर्मा जी हैं। तो आइए, पाठ इस प्रकार है, शुरू करते हैं। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में। समुद्र के किनारे एक पर्वत था ऊंचा, उसमें एक अंधेरी गुफा थी। ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। उस पर्वत की चट्टानों से समुद्र की तूफानी लहरें चमकती रहती थीं, झिलमिलाती हुई टकराती रहती थीं। लहरें, जो समुद्र की तूफानी लहरें हैं, वो चमकती, झिलमिलाती दिखाई देती थी और टकराती हुई दिखाई देती थी, टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। वहाँ जहाँ नदी और समुद्र का मिलन होता था, वहाँ लहरें जो है दूध के झाग सी सफ़ेद दिखाई देती थी। लहरों को देख के ऐसा लगता है कि लहरों का रंग जो है दूध के झाग की सफ़ेद की तरह दिखाई देता है। जैसे दूध में झाग दिखाई देता है, उसी तरीके की लहरें दिखाई देती थी। गुफा के अपने सीमित दायरे में रहकर सांप जो है बहुत ही संतुष्ट था। वह लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बलखाती नदी की गुस्से भरी आवाज़ें आदि देख सुनकर मन ही मन खुश होता था कि इन सब झमेलों से दूर वह सुखी है और सुरक्षित है। ना उसे किसी से लेना देना था, ना उसे किसी से कोई मतलब था। तो इस प्रकार की मानसिकता रखने वाला सांप जो है स्वयं की शांत एवं सुरक्षित दुनिया से बहुत अधिक संतुष्ट था। एक दिन क्या होता है, अचानक खून से लथपथ बाज सांप की गुफा में आ गिरा। पहले तो उसे देखते ही सांप डर गया और एक कोने में सिकुड़ गया। पहले सांप को लगा कि अब बाज जो है मुझे खा जाएगा, क्योंकि बाज का भोजन सांप होता है। तो पहले वो डर गया और एक कोने में जाके सिकुड़ गया। लेकिन बाज की कमज़ोर एवं दयनीय स्थिति देखकर उसमें उसके निकट जाने का साहस आया। उसने बाज से पूछा कि तुमने इतनी जल्दी मरने की तैयारी क्यों कर ली। सांप जो है बाज से प्रश्न पूछता है कि तुमने इतनी जल्दी मरने की तैयारी क्यों कर ली। बाज ने सांप से कहा कि मैंने अपने जीवन को भरपूर जिया है और कोई भी ऐसी इच्छा नहीं बची है जिसे पूरा ना कर लिया हो, और आकाश की असीम ऊंचाइयों को नापते हुए दूर दूर तक उड़ानें भी भरी हैं। आकाश में उड़ने का आनंद तुम कभी भी नहीं उठा पाओगे। तो सांप ने बाज की स्थिति देखकर स्वयं को, अपने आप को सांत्वना दी कि वह पूरी तरह सुरक्षित है। तो सांप ने कहा कि आकाश से अधिक सुरक्षित एवं आरामदायक जगह तो उसकी गुफा है और वह इसी में खुश है। सांप बाज को मूर्ख समझते हुए मन ही मन हंस रहा था और सोच रहा था कि अंत में तो सभी को मरना है, तो फिर उड़ने और रेंगने में क्या अंतर है। किसी तरह जीवन अच्छे से सुरक्षित रहते हुए व्यतीत करना चाहिए बस, चाहे ज़मीन पर रहें चाहे आकाश में रहें। बाज ने जब अपना सिर उठाकर गुफा के चारों ओर देखा तो उसके अंदर बहुत ही एक ऐसी भावना उत्पन्न हुई कि उसे लगा कि ऐसा इतनी गंदी खराब गुफा में सांप कैसे जीवन व्यतीत करता है। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी टपक रहा था। सीलन अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध थी, जैसे कोई चीज़ वर्षों से सड़ी गली पड़ी हो, उस तरीके की वो गुफा थी। वह इस दमघोटू वातावरण से शीघ्र ही दूर हो जाना चाहता था, इसलिए उसने घायल होने के बावजूद आकाश में उड़ने की इच्छा को जाहिर की। अत्यधिक घायल होने के बावजूद भी अपनी स्वतंत्रता अत्यधिक प्रिय होने के कारण बाज आकाश में फिर से उड़ना चाहता था। सांप ने उसकी प्रबल इच्छा देखकर उसे उड़ने के लिए प्रोत्साहित किया, फिर से उत्साहित कर दिया कि ठीक है उड़ो। लेकिन बाज के टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ वह संभाल पाते। उड़ते ही वह गिर पड़ा।
पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी ना कि उसके शरीर का बोझ संभाल पाते। तो उड़ते ही बाज गिर पड़ा और उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में गिर गया। नदी उसे अपनी गोद में लेकर सागर की ओर चल पड़ी। बाज की मृत्यु पर लहरें भी चट्टानों से टकराकर अपना सिर धुनने लगी। बाज की मृत्यु हो गई तो लहरें भी चट्टानों से टकराकर अपना सिर धुनने लगी। मतलब लहरों को भी बहुत दुख हुआ। सिर धुनना है ना पछताना। यहाँ पर मुहावरा आया है सिर धुनने लगी लहरें चट्टानों से टकराकर। तो सिर धुनना मतलब पछताना। उसे भी बहुत पछतावा हुआ लहरों को। लहरें भी पछताने लगी। बाज द्वारा अपने प्राण गंवाने के बाद सांप जो है इस सोच में पड़ गया कि आखिर आकाश की असीम शून्यता में ऐसा कौन सा आकर्षण है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। अपनी इस बेचैनी को शांत करने के लिए उसने आकाश में उड़ने की ठान ली, लेकिन छोटी छोटी चट्टानों पर वह गिर पड़ा। अपने बच जाने पर उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया और पक्षियों को कहा कि मूर्ख हैं। पक्षियों की मूर्खता पर हंसने लगा। सांप अपने रेंगने से अत्यधिक संतुष्ट था। उसे ज़मीन में रेंगना बहुत अच्छा लगता था। उड़ने की कोशिश में गिरने के बाद उसे लगा कि वह धरती पर रेंग लेता है, यही बहुत है। उसे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना है। स्वच्छंदता मतलब स्वतंत्रता। उसे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेने देना है। वह अपने प्राणों को खतरे में नहीं डालना चाहता था। थोड़ी देर के बाद सांप यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया कि समुद्र की लहरों से गीत के स्वर फूट रहे थे जो दूर दूर तक गूंज रहे थे। लहरें जो है मधुर स्वर में गाते हुए उन साहसी लोगों की प्रशंसा कर रही थी जो अपने प्राणों को हथेली पर लेके घूमते हैं। तो समुद्र की लहरें अपने गीतों के माध्यम से कह रही थी कि ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है। तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया है, इसलिए तुम अमर हो। हमारा गीत जिंदगी के तुम्हारे जैसे दीवानों के लिए ही है जो कभी भी मृत्यु से नहीं डरते हैं। तो यहाँ पर बाज ने के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया? बाज की बहादुरी एवं वीरता का सम्मान करने के लिए उसकी प्रशंसा में लहरों ने गीत गाया था। यहाँ पर सांप जो है पक्षियों को मूर्ख कहता है, लेकिन ये जो बाज है इतना साहसी था कि लहरों ने भी उसकी वीरता के और सम्मान के लिए गीत गाया। तो बाज की मृत्यु के कारणों पर विचार करते हुए लहरों का बाज के लिए प्रशंसा गीत सुनने के बाद जो सांप है, तो सांप के अंदर की बेचैनी और बढ़ गई। उसने बाज की तरह उड़ान भरने का दृढ़ निश्चय भी किया था, लेकिन वह बार बार चट्टान पर गिर जाता था और अपना पूरा प्रयास भी करता रहा, लेकिन वो उड़ नहीं सका। उसे रेंगने में ही, क्योंकि उसके पास तो पंख नहीं थे ना और ना ही उड़ने का अनुभव था। परिणाम स्वरूप वह नदी के पानी में जाके गिर जाता था। थोड़ी सी चोट भी लगी थी, लेकिन शीघ्र ही वह कुशलतापूर्वक तैरता हुआ पानी से बाहर आ गया था और ईश्वर को धन्यवाद कर रहा था कि मैं सुरक्षित हूँ। तो यहाँ पक्षियों को उड़ते समय सचमुच आनंद का अनुभव होता होगा, क्योंकि वे अपनी उड़ान के दौरान आकाश के विस्तार से परिचित होने के साथ साथ अपनी क्षमता और शक्ति का आकलन भी करते होंगे। अपना स्वाभाविक कार्य करते हुए भी आनंद का अनुभव होता है। यह एक गलत धारणा है कि अपना रोज़मर्रा का काम यानी स्वाभाविक कार्य करते हुए कोई विशेष आनंद प्राप्त नहीं होता। वह हमारे दैनिक क्रियाकलाप का हिस्सा बन जाता है और हम अभ्यस्त होने के नाते उसे यूं ही संपन्न कर देते हैं। यहाँ पर वास्तव में यदि हम अपने दैनिक क्रियाकलापों में आनंद महसूस करने लगें तो इससे हमारी कार्यक्षमता में अत्यधिक वृद्धि होती है। इसीलिए कहा गया है कि यदि हमारा शौक हमारे लिए कर्म या पूजा बन जाए तो हम उस काम को अधिक पूर्णता से कर पाने में सक्षम होते हैं। पक्षियों का उड़ान भरना उनका एक स्वाभाविक क्रिया है, स्वाभाविक कार्य है ना, तो उन्हें तो अवश्य ही आनंद प्राप्त होगा। सांप को रेंगने में आनंद प्राप्त होता है, वो तो उसकी जो है दिनचर्या रोज़मर्रा की स्वाभाविक क्रिया है। तो यहाँ पर दुनिया या जीवन की जितनी अधिक समझ
आती जाती है, जीवन उतना ही सरस एवं आकर्षक लगने लगता है। तो इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें बाज की तरह साहसी बनना चाहिए, वीर बनना चाहिए। और लहरों ने भी बाज के मरने के बाद यहाँ पर गीत गाया था। तो ये आपका बाज और सांप पाठ, इसीलिए इस पाठ का नाम बाज और सांप रखा गया है कि सांप गंदी गुफा में, दुर्गंध वाली गुफा में रहता था, वो ही खुश था। वो वहाँ अचानक एक दिन बाज जो है घायल होकर गिर पड़ता है, तो फिर सांप डरता है पहले तो, फिर बाद में उससे बात करता है तो पता चलता है कि इसमें बाज में अभी भी उड़ने की इच्छा है। एक बार वो उड़ान भरना चाहता है, लेकिन वो तो उसके पंख जो हैं घायल हो चुके थे। प्राणों की बाजी लगाकर ज़िंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करने वाले नीडर बाज की प्रशंसा में गाए जाने वाले गीत को सुनकर जो सांप था वो आश्चर्यचकित रह गया। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी बाज की तरह साहसी और वीर बनना चाहिए। बाज और सांप कहानी के माध्यम से लेखक यही कहना चाहते हैं कि वास्तविक जीवन उसी का होता है जो साहसी एवं बहादुर होते हैं। साहसी व्यक्ति ही असली ज़िंदगी जीता है, जिसे समूचा समाज मरने के बाद भी याद करता है। साहसपूर्ण जीवन को ही वास्तविक जीवन मानना चाहिए। साहसपूर्ण जीवन की अवधि भले ही छोटी हो, लेकिन उसका प्रभाव बहुत दीर्घकालिक होता है। मरने के बाद भी सब याद करते रहते हैं बहुत लंबे समय तक। तो बाज का जीवन एक साहसी प्राणी का जीवन है, जिसे मृत्यु से कभी डर नहीं लगता है। वह हमेशा अपने जीवन में स्वतंत्र एवं स्वच्छंद रहता है। उसने अपनी बहादुरी का हर समय परिचय दिया और मरने के समय तक वह अपने जीवन से संतुष्ट रहता है। और इसी के विपरीत सांप का जीवन एक कायर प्राणी का जीवन है, जो अपने जीवन को सुरक्षित बचा कर रखने में ही अपनी सारी ऊर्जा लगाता है। वह सुविधा भोगी प्राणी है, सुख भोगी प्राणी, उसे सुख अच्छा लगता है, जो किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं लेना चाहता है। उसका जीवन भले ही लंबे समय तक हो, लेकिन उसका प्रभाव बहुत कम होता है। हमें अपना जीवन बाज की तरह बहादुर एवं साहसपूर्ण बनाना चाहिए, जिससे स्वतंत्रता हमेशा प्रिय हो। यही बताना चाहा है लेखक ने हमें इस पाठ में कि हमें अपना जीवन बाज की तरह बहादुर एवं साहसपूर्ण बनाना चाहिए, जिसे स्वतंत्रता हमेशा प्रिय हो। साहसपूर्ण जिंदगी ही सार्थक जिंदगी होती है। तो आपके पाठ में मुख्य बात यही है कि साहसपूर्ण जिंदगी ही सार्थक जिंदगी होती है। साहसपूर्ण जिंदगी जीने में जो आनंद है वो और किसी में नहीं है, किसी बात में नहीं है, क्योंकि हमें अपना जीवन जो है बाज की तरह बहादुर एवं साहसपूर्ण बनाना चाहिए। और स्वतंत्रता हमेशा सभी को प्रिय होती है। तो साहसपूर्ण जिंदगी ही सार्थक जिंदगी होती है।